जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से अपनी ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने चौड़ी लेस से बनाई है। इसमें हमने कोई कपड़ा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ लेस से बनाई है। इस ड्रेस को मैंने इस तरह से लेस को इस तरह से जोड़ के अपनी ड्रेस को बनाया। ये लेस हमारी 2.5 इंच चौड़ाई की लेस थी। आप 2.5 इंच चौड़ाई की जिस हिसाब से आपको ड्रेस बनानी है उतनी चौड़ाई की आप लेस लेके ये ड्रेस बना सकते हैं। इसके साथ की हमने ये पगड़ी भी बनाई है। ये हमारी 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो अभी हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने इस तरह से ये लेस पट्टी ली है। ये लेस हमारी 2.5 इंच चौड़ाई की है। 2.5 इंच चौड़ाई की लेस है हमारी। आप कोई भी चौड़ी लेस ले सकते हैं। उस तरह से हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो आज लेस की हेल्प से हम अपनी ये ड्रेस बनाएंगे। आज हम ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो इस तरह की लेस को मैं पहले इस तरह से यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को तो मैं यहाँ पे सिलाई खोल लूँगी। तो मैं इसकी सिलाई खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए मैंने ऊपर से अपनी लेस को खोल ली है। इसमें आधे पीस में मैंने लेस खोली है, क्योंकि मैं ये 30-30 इंच की 2 पट्टियाँ काटूँगी। तो एक पट्टी के अंदर तो दोनों तरफ लेस रहेगी और एक पट्टी के अंदर हमारी एक तरफ लेस रहेगी। अगर आपके पास सिंपल लेस हो तो आप उसे ऊपर से उस हिसाब से बना लें। मेरे पास इस तरह की लेस है, इसलिए मैंने इसे ऊपर से एक तरफ से उधेड़ दिया है। बल्कि अब इसके मैं 2 पीस कर लेती हूँ, तो हमारी ये 2 पीस बन जाता है। इस वाले हिस्से को भी मैं खोल लेती हूँ। इससे मैंने अपनी एक पट्टी के ऊपर तो दोनों तरफ हमारी इस तरह से ये लेस है, और दूसरी पट्टी के ऊपर मैंने अपनी लेस को एक तरफ से खोल ली है। इस तरह से हमारी ये पट्टी है। ये पट्टी मैंने 30 इंच चौड़ाई की काटी है। इस तरह से हमारी ये 30 इंच चौड़ाई की है। आप कोई भी लेस लेके से यूज़ कर सकते हैं। अब इनको दोनों पीस को मैं इस तरह से यहाँ पे रख के एक सिलाई कर दूँगी, जिससे हमारा ये पूरा एक चौड़ा हिस्सा बन जाएगा, जो हमारा लगभग 4 इंच 4.25 इंच की चौड़ाई का पीस बनता है। 4.25 इंच की चौड़ाई का एक पीस बनता है। फिर इसके दोनों मुंह को मैं इस तरह से टिश्यू रिबन से लॉक कर देती हूँ। तो ये फिर इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। तो ये सब हम अपने सिलाई मशीन से करते हैं। इस तरह हमने अपने दोनों पीस को जोड़ लिया है। उनके दोनों मुंह के ऊपर टिश्यू रिबन लगा के इसे इस तरह से दोनों हिस्सों को हमने लॉक कर लिया। इस तरह से हमारे ये दोनों हिस्से लॉक हो गए। इस हिस्से के ऊपर हमारा खुला रह गया, तो इस पर हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अब इसके अंदर ये हमारा घेरे की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से प्लेट उठाएंगे, इसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगाते जाएंगे। ऊपर की तरफ इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे इसके मुंह के ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ।
तरह से हमने इस पर प्लेटें डाल ली हैं। अब इसके ऊपर मैं एक प्रेस लगा लेती हूँ जिससे हमारी प्लेटें बिल्कुल फिनिशिंग से दब जाएंगी। इस तरह मैंने अपनी सभी प्लेटों को प्रेस लगा ली है और अपना घेरा इस तरह से तैयार हो गया है। सभी प्लेटें हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से बन गई हैं। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। जब हमने प्लेटें डाली थी तो ऊपर का हिस्सा हमारा ये 5.5 इंच का तैयार हुआ है। इस तरह से हमारा ये 5.5 इंच का तैयार हुआ है। अब हम इसमें अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने अपनी लेस की एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को, जिससे हमारी ये 1.25 इंच और 1.5 इंच के बीच की पट्टी तैयार करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे 5.5 इंच का घेरा तैयार हुआ है तो हमें उसी हिसाब से हमारी पट्टी तैयार करनी पड़ती है। ये 1.5 इंच तक भी हम तैयार कर सकते हैं। 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए 1.25 से 1.5 इंच के बीच की हम पट्टी चोली की तैयार करते हैं। तो मैं इसमें 1.25 इंच से थोड़ी ज़्यादा तैयार करूँगी, क्योंकि फिर हम साइड में सिलाई लगाएंगे तो हमारी चोली की नीचे से चौड़ाई कम पड़ जाती है। इस तरह से मैं इसकी यहाँ से सिलाई कर लूँगी। आप चाहे तो इसके पीछे कपड़ा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधी अपनी लेस से भी चोली बना सकते हैं। तो चलो हम ये चोली बनाते हैं और फिर इसे अपने घेरे के ऊपर अटैच करते हैं। इस तरह हमने अपने घेरे के ऊपर अपनी चोली को अटैच कर लिया है। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी पगड़ी बनाते हैं। इसकी पगड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से अपनी लेस की पट्टी को, जिस तरह से हमने अपनी चोली की पट्टी को मोड़ाई की थी, उसी तरह से लेस की पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ से मोड़ के इसे मैंने तैयार कर लिया। ये पट्टी हमारे 8 इंच चौड़ाई की है और इसे मैंने 1 इंच चौड़ाई की और 8 से 8.5 इंच तक की हमारी ये लंबाई की। अब इससे हम अपनी पगड़ी बनाते हैं। इस तरह से अपनी पगड़ी को फोल्ड करेंगे। फिर इसे पीछे की तरफ से हम सिलाई करते हैं। आप चाहे तो इसे हॉट ग्लू से भी कर सकते हैं। इस तरह हमने अपनी ये पगड़ी तैयार कर ली है, जिसके मैंने पीछे से सिलाई कर ली है और हमारी पगड़ी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।